तो जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था वो आ चुकी है क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस के पार्ट 2। अब जो है फाइनली रिलीज कर दी जा चुकी है। बहुत समय लगा है इसको आने में, है ना। एक बार ये ऑलरेडी रिलीज कर दी जा चुकी थी, लेकिन इसको वापस ले लिया गया था। अभी ऐसा लगा था कि और टाइम लगेगा इसको आने में, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको फाइनली रिलीज कर दिया है। आइए पहले जानते हैं इस वीडियो में कि आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और वो वाला चैप्टर भी जिसपे कंट्रोवर्सी हुई थी। तो सबसे पहले तो आप जैसे ही गूगल पे जाते हो और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो आपको सर्च कर लेना है। फिर पहली जो आपकी वेबसाइट आएगी ncrt.nic.in फिर /टेक्स्ट बुक, तो आप उस पर जाओगे और क्लास सेलेक्ट करोगे अपनी क्लास 8, सब्जेक्ट में सोशल साइंस, और यहाँ बुक टाइटल में जाओगे तो आप देख सकते हो पार्ट 2 जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इतना सारा लैंग्वेज में जो है पार्ट 1 आ चुकी है, पार्ट 2 जो है अभी अभी रिलीज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी, पार्ट 2 आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले चले चैप्टर 1 पे। तो चैप्टर 1 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आई है अब बुक, तो वेबसाइट थोड़ी स्लो ही चलेगी। सबसे पहला आप चैप्टर देख सकते हैं, क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। 34 पेज में ये आपका चैप्टर है। तो चलिए, पहला चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है, जो एक चैप्टर आपका था क्लास 8 में, है ना। पार्ट 1 में बस एक ही चैप्टर था, रिसोर्सेज। अब आपके ज्योग्राफी के चैप्टर यहाँ पे बढ़े, 8 चैप्टर है टोटल। 8 को हम देखेंगे और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इन सबको डिटेल में पढ़ना है तो। और क्लासेस पार्ट 1 की ऑलरेडी चल रही है हमारे अभिमन्यु बैच पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे ऐप का, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और नंबर भी दिया गया है, तो जो भी इंक्वायरी करनी हो आप उस पर कॉल भी कर सकते हो। तो बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग जो है ऐसे यहाँ पे देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये थोड़ा जो है वो टाइम लगाता है, तो आप इसको एक बार जब डाउनलोड कर लोगे तो अब इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर हमने इसको डाउनलोड कर लिया, तब हम आराम से इसको देख सकते हैं कौन से चैप्टर है कौन से नहीं है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। बाकी आगे के चैप्टर्स की बात करें, चैप्टर 2 पे चलते हैं। चलिए, चैप्टर 2 जो है हमारा, ठीक है, तो एक तो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर, अब 2 जो है वो आने वाला है। चैप्टर 2 हमारा इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छी बात है। जो पार्ट 1 में हमारा क्या था, 1857 तक के बाद आपकी कहानी खत्म कर दी गई थी। तो अब जो है हमारा जो इंडिपेंडेंस किस तरीके से हुआ वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, और एक नए तरीके से, एक अच्छी चीज है कि हम लोग एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जो है इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है कि एकदम इम्पार्शियल होगी। ठीक है, कोई बाइस, अब मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, ठीक है, ये रिलीज हो चुकी है, तो एकदम अनबायस्ड होके, इम्पार्शियल होके ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो भी इसमें चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो चलो, ये बहुत अच्छी चीज है। हिस्ट्री यानी एक ही चैप्टर आपका ज्योग्राफी का, उसमें भी एक था, इसमें भी एक है। सेकंड चैप्टर आपका हिस्ट्री का है। थर्ड चैप्टर देखते हैं कौन सा है आपका। ठीक है, थर्ड आता है, ठीक है, थर्ड चैप्टर आपका है अ जर्नी थ्रू इंडियन आर्किटेक्चर। तो इंडियन आर्किटेक्चर को यहाँ पे ऐड किया गया है, बहुत अच्छी चीज की गई है पहले तो। ठीक है, ये जो आपका हमारा आर्किटेक्चर है, इतना ज्यादा, इतना बढ़िया, ठीक है, तो वो यहाँ पे इसको ऐड किया गया। हम लोग देखेंगे, साथ में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर है हमारा, ठीक है, द रोल ऑफ द जुडिशरी, एंड दिस वाज द चैप्टर आई थिंक जिसपे कंट्रोवर्सी हुई थी। ठीक है, करप्शन वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। अब वो देखना है, मात्र 18 पेज का बचा है अब ये चैप्टर, पहले मेरे हिसाब से ज्यादा ही बड़ा होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया गया है। जुडिशरी आपकी नहीं थी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पढ़ना था, है ना, सिविक्स में। तो यानी एक चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है, 2 आपके हिस्ट्री के हो गए, एक आपका फिर सिविक्स का आ गया। फिफ्थ चैप्टर देखते हैं कौन सा है। ठीक है, कि फिफ्थ चैप्टर में आपका क्या ऐड किया गया है, बात करें तो फिफ्थ चैप्टर की बात करोगे, सिटीजनशिप आपको यहाँ पे बताई गई है कि सिटीजनशिप में सिटीजन के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, वो मेरे हिसाब से बताई गई होंगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा चैप्टर जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है, इसको भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं, सिक्स्थ पे आते हैं। तो 2 आपके चैप्टर, फोर्थ और फिफ्थ सिविक्स पे है। क्या आपका सिक्स्थ चैप्टर भी है उसी पर?
डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये आपका एक तरीके से ज्योग्राफी का ही चैप्टर है, ठीक है। पॉपुलेशन पे अगर बात की गई है कि पॉपुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अगर डेमोग्राफी इज अ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एज वेल, ठीक है, तो ये भी चीज ऐड की गई है। डेमोग्राफी क्या होती है अगर किसी को नहीं पता, तो डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या की स्टडी करना, जनसंख्या के बारे में, लोग कहाँ रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं। आपके ओल्ड एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर था, याद होगा आपको, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्सेस करके, ठीक है। 7th पे आते हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर क्या है, चलिए इसको देखते हैं कि क्या आपके नए जो है वो ऐड किए गए हैं, ठीक है। चलिए, टाइम ले रहा है ये थोड़ा सा, तो जो भी है बात वो बहुत सिंपल है कि ऐड कर दिया गया है, तो यानी अब एक जो कंफ्यूजन था आपको कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, वो अब आपको नहीं पढ़नी, क्योंकि आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है अच्छे से। इंडियाज अर्बन लैंडस्केप, ठीक है, तो एक तरीके से ये जो है ये भी आपका उस तरीके से ही पार्ट है ज्योग्राफी, और एक आप कॉमन चैप्टर एक तरीके से कह सकते हो उसको, ठीक है। ऐसे ज्यादा इकोनॉमिक्स की तरफ इंक्लाइंड होगा, जैसे यहाँ हमारे किस तरीके से देश बने हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से शहर बने हुए हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे। आते 8 पे, ये इकोनॉमिक्स के एक तरह से ऐड किया गया। अब 8th चैप्टर आपका क्या है उसको देखते हैं, चलिए कि क्या क्या आपका आखिरी चैप्टर है, और ये है कल्चरल करेंट्स, यानी एक तरीके से ये आपका कल्चर को लेके है 13 से 17 सेंचुरी के बीच में। तो ये आपका हिस्ट्री का एक चैप्टर यहाँ पे बनता है कि उस समय क्या कल्चर रहा है, 13 से भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस यहाँ पे ऐड किए गए, जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये बुक, और अब जो है हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 सोशल साइंस के लिए। चाहे आप सीएचएस के पेपर की तैयारी कर रहे हो, सैनिक स्कूल का भी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, उसमें 6th 7th और 8 तीनों के, 8 का तो पार्ट 1 पूरा आएगा, 7th के कुछ चैप्टर्स डालेंगे और 6th के। अब नहीं पता कि न्यू एनसीईआरटी पार्ट 2 रिलीज करने के बाद वो क्या सिलेबस लाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अभी आप अगर सैनिक स्कूल के एस्पिरेंट्स हैं तो आप 8th की एनसीईआरटी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ऑफ कोर्स ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो सीएचएस के एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। जेएनवी में भी एक चीज है, जैसे क्लास 6 में ना ईवीएस ऐड किया गया नया सेक्शन, तो हो सकता है 9th में सोशल साइंस का जो सेक्शन नहीं था वो इस साल से ऐड किया जाए, इस पे भी क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी, आप ये बुक कैसे देख सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैनल के साथ बने रहिएगा, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।